प्रखंड मोहनपुर था। और हमने यदि सबसे ज्यादा कहीं काम करने का प्रयास किया तो इसी 3 प्रखंड में किया। आज आप समझिए कि जिस रोड से हम त्रिनगर वाले रोड से आ गए, तीरनगर वाले रोड से, कभी सोचे थे कि ये रोड ऐसा भी बन सकता है? नकटी का क्या हालत था, रायकुंड का क्या हालत था, महापुर का क्या हालत था। आज ये सब रोड बन रहा है, बनने वाला है, टेंडर हो गया है। ये सब 10 साल में हुआ है और हमको कुछ नहीं दिखाई दिया, तो हमने रायकुंड को जो है अपना सांसद आदर्श ग्राम योजना में जो है उसको शामिल कर दिया कि यदि सुदूर इलाके में उसका विकास होगा तो निश्चित तौर पर सारवा का विकास होगा। हम अभी डहुआ बियर की बात कर रहे थे। डहुआ बियर हम योजना लेकर आए, 14वें वित्त आयोग से वो पैसा आया, और जो गणेश जी ने कहा यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब हमारा विधायक ही नहीं होगा तो आप किस पर श्रृंगार करिएगा। जब आपको दुल्हन ही अच्छी नहीं मिलेगी तो दुल्हा जितना भी बढ़िया ले आइएगा, श्रृंगार का तो मतलब दुल्हन से ही है ना। राज्य सरकार में जब आपका विधायक ही 5 साल से मंत्री है बादल, माण भात मिस्ड कॉल सब तो सुनिए लिया, एक काम बता सकते हैं कि उसने बड़ा काम कर दिया। हम काम करके आएंगे, नारियल फोड़ देगा कि है रोड हम बनाए दिलियो जी, आवो न मुखिया जी, तो हूं नारियल फोड़ ले, तो हूं नारियल फोड़ ले। अरे तो कहां रेग ले, तो कहां रेग ले, मार यह कैसे न? एक काम बताइए कि जरमुंडी विधानसभा में एक काम किया हो, एक काम किया। 37 को कब्रिस्तान बनाया है। आप कह रहे 37 कब्रिस्तान बनाया है, और आपको पता है मेरे खिलाफ नहीं बोलता है। आपने कभी सुना है बादल पत्र लेख को कोई आवाज उठाते हुए? इतना हम कांग्रेस को गाली देंगे, राहुल गांधी को गाली देंगे, सोनिया जी को गाली देंगे। 2 आदमी ऐसा है जो मेरे खिलाफ एकदम नहीं बोलता है। एक का नाम बादल पत्र लेख है, दूसरा का नाम हफीजुल अंसारी। और काहे नहीं बोलता है? उसको लगता है कि अभी जे इन्हीं हेमंत सोरेन का जेल भेज रहे थे, शिबू सोरेन का भेज रहे थे राहुल गांधी, कोई दिन आई थी हम्मा बोली दी है तो कहीं हमरे जेल नहीं भेजी थे। वो डर से नहीं बोलता है, सम्मान से थोड़ा ऐसा बात है, डर से नहीं बोलता। टावर चौक पर आप लिख के ले लीजिए कि उसका जांच जब होगा, आज नहीं कल होगा। निशिकांत दुबे नहीं करेगा, सीताराम पाठक कर देंगे, प्रभात सिंह कर देंगे, सुनीता कोई कर देगा, भोपाले जी कर देंगे। टावर चौक पर जे राय बंगला चले, राय कंपनी हो खरीदी लेलके हो, माड़ भात खाता खाता हो खरीदी लेलके। कभी नहीं, हमें तो खाली देवघरेर बात कर रहे थे, हम तो देवघरेर बात कर रहे थे ना। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को खड़ा होने का जरूरत है, मजबूत होने का जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी। कौन ऐसा कार्यकर्ता है इस पंडाल में जिसने कि कभी भारतीय जनता पार्टी से मदद मांगी हो और उसको नहीं मिला? सबसे ज्यादा कोरोना में हमारे लोकसभा के लोग 1 लाख लोग बाहर थे, और सारवा और सोना राय ठाड़ी का तो कम से कम 8000 आदमी था। आप किसी गांव में जाइए, एक आदमी नहीं मिलेगा जो बाहर था जिसको कि हमने खाना नहीं दिया। 1-2 महीने ने 6 महीने उसको ड्राई राशन भी दिया और उसको फूड का पैकेट भी पहुंचा। सबको बाहर, कोई दिल्ली रह रहा था, कोई हैदराबाद रह रहा था, कोई कलकत्ता रह रहा था। और आपको बता दें कि एक दिन तो ऐसा मौका आ गया कि जब सोना राय ठाड़ी का एक कार्यकर्ता जो है फंस गया मेरा हैदराबाद में, 30 आदमी, तो उसको खाना पहुंचाने के लिए मैंने अपने विचारधारा का भी परवाह नहीं की। हमको लगा कि इसको खाना पहुंचाना है, और उसको खाना किसने दिया आपको पता है? ओवैसी ने खाना। हमने ओवैसी को फोन किया, मैंने कहा मेरे यहां का कार्यकर्ता है,
राजनीति अलग है, विचारधारा अलग है, उसका जान बचाना है, उसको उसने खाना है। कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको कि अनाज नहीं मिले। जब फूड पैकेट बंटने की बारी आई तो हमने अपने कार्यकर्ताओं को जो है कहा कि सबसे पहले जो बूथ का कार्यकर्ता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्वाभिमानी होता है, आप उस बूथ के कार्यकर्ता को जो है फूड का पैकेट दीजिए। हमने अपने कार्यकर्ता के लिए सब संबंध खत्म कर दिया। यहां बगल में गुंजन जी बैठे हुए इस प्रखंड के हमारे वोटर हैं, बड़े विद्वान हैं, इसमें अलग बात है, लेकिन आप पूछ लीजिए कि जब कोरोना हुआ तो हमने सबसे पहले कहा कि स्कूल में जो टीचर है किसी भी जाति वर्ग धर्म संप्रदाय का है, क्योंकि वो स्वाभिमानी है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्वाभिमानी है, उसी तरह से जो शिक्षक है वो स्वाभिमानी है। जैसे अजय जी हैं, उन्होंने दे दिया, उनको इज्जत चाहिए, स्वाभिमान चाहिए, इसलिए जगह दे दिया, आप काम कर रहे। और हमने सारे टीचर को जो है पूछिए, मैंने कहा कि हमको कोई लिस्ट नहीं चाहिए, आप किसको दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, हाँ दे रहे हैं, लेकिन टीचर के घर तक ड्राई राशन पहुंचना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी। आज यदि रोजगार की बात हो रही है, एम्स में नौकरी होगा, अडानी में नौकरी होगा, प्लास्टिक पार्क में नौकरी होगा, इफ्को में नौकरी होगा, एवरेडी बैटरी आएगा, डाबर आएगा, कौन लेकर आएगा? ये लोकसभा आज तो नहीं बन गया, 10 साल में तो नहीं बन गया मोदी जी के बाद। ये लोकसभा 1952 से। एक काम बता दीजिए कि किसी सांसद और विधायक ने किया। ये सब काम 10 साल में हुआ, मोदी जी के कारण हुआ। कोई ऐसा गांव घर नहीं है जहां आप जाएंगे तो आपको गर्व नहीं होगा कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसने कि गांव गरीब की सेवा की। बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये कार्यकर्ता की पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हम भी एक कार्यकर्ता हैं, हम भी बूथ के कार्यकर्ता थे। भोपाल जी से मेरा सबसे पहले परिचय हुआ था, इसीलिए परिचय हुआ कि भोपाल जी जो मेरे मामा भारतीय जनता पार्टी के पहले जिला अध्यक्ष थे, उनके वो बहुत करीब थे। जब मैं यहां चुनाव लड़ने आया तो भोपाल जी को उन्होंने बुलाया था, नित्या बाबू ने। पीढ़ी की पीढ़ी आज मैं देख रहा हूं, श्री पूजन जी के फादर जो है वो भी बड़े नेता थे, भारतीय जनता पार्टी में अपनी जिंदगी दे दी, और उनके बेटे को भी आज मैं देख रहा हूं कि वो आ गया। विद्याधर जी चले गए, उनके बेटे को भी मैं देख रहा हूं। प्रफुल्ल चला गया, दिन रात काम करने वाला, आज उसके परिवार को मैं देखता हूं। ये परिवार है, पीढ़ी की पीढ़ी खत्म हो जाती है, लेकिन उसका जुड़ाव, उसका विचार सब भारतीय जनता पार्टी होती है। हमारा एक ही लक्ष्य है, मोदी जी को 400 सीट जिताना है और गोड्डा लोकसभा को 9 लाख पार कराना है। और उसके लिए चरमुंडी में कम से कम 1.5 लाख वोट होगा ना? हाथ उठा के कहिए, 1.5 लाख क्रॉस होगा ना? आप ही लोगों के भरोसे ये चुनाव है। शायद मैं बूथ में जाऊंगा तो कम बूथ में जा पाऊंगा, लेकिन आज से आप सभी मोदी हैं, आज से आप सभी भारतीय जनता पार्टी हैं, और आज से आप सभी निशिकांत दुबे हैं। इसी मूल मंत्र के साथ चुनाव लड़िए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।